भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सध्या बोलतायत. आपण थेट जाऊया तिकडे. पहले तो मैं महाकाली को वंदन करता हुआ, नमन करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करता हूं. साथ ही साथ वीर बाबूराव शेरमाकी जी को याद करना यह भी मेरी जिम्मेवारी बनती है, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को आहूत किया. ऐसे वीर पुरुष को भी याद करना मेरी जिम्मेवारी बनती है. मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके सामने रखी हैं और उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में चंद्रपुर के इतिहास के बारे में, चंद्रपुर के योगदान के बारे में, ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं. मैं जब आज आपके बीच में आया हूं तो कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं. सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब विश्व मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, जब विश्व हर तरीके के आघात के बीच से गुजर रहा है और हर देश अपने आप को संकट में पा रहा है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश, 130-135 करोड़ का देश, इसका नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो देश को विपरीत परिस्थिति में भी आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इसको हमको समझना चाहिए. और फिर मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जिस देश ने हमको 200 साल तक राज किया, ब्रिटेन, आज इस मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया. आज जब अमेरिका इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, रशिया इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, वहां भारत अपने इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी के साथ देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखने का काम कर रहा है. अगर आज मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही नहीं है. आज हम स्टील में दुनिया के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए. 8 सालों के अंदर जो देश 52% मोबाइल बाहर से लाता था, आज यह देश 97% मोबाइल भारत में बना रहा है और दुनिया को सप्लाई कर रहा है. केमिकल में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, फार्मास्यूटिकल्स में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, स्टील में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर. इसलिए आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, वहां हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं. इसको भी हमको समझ लेना चाहिए. मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आज हम सब भाग्यशाली हैं. मैं यहां देख रहा हूं आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हैं. किसी ने मास्क नहीं लगाया है और सब बड़े आराम से बैठे हैं. अमेरिका में अभी तक टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है. यूरोप ने अभी तक टीकाकरण पूरा नहीं किया है. चीन की हालत आप लोगों ने टेलीविजन में देख ली है. वहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारत 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज और बूस्टर के साथ सुरक्षा कवच पहन करके हमारे सामने ये तस्वीर दिखती है. मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूं क्योंकि हमें माता होना चाहिए. सूरज दिखे तो ये तो पता चले कि अंधेरा क्या होता है. अगर हमको मुसीबत ना दिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व ने सही समय पर क्या फैसला लिया था जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं. इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए. मित्रों, मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं. मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं. मैं बार बार बोलता हूं, ये कांग्रेसी अनपढ़, इनके समझ में नहीं आता है.
इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में पोलियो की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में दवाई बन गई थी और 2006 में भारत में आई थी। लेकिन ये कोरोना जो 20 जनवरी 2020 को पहली बार भारत में आया था, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, भारत सरकार की तरफ से अर्थ की व्यवस्था की, साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। और मित्रों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, ये युद्ध हुआ और चल भी रहा है। इस युद्ध में कौन सा ऐसा देश है जो अपने लोगों को वापस लेकर के आया? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वापस सुरक्षित लाने की व्यवस्था किसी देश ने की हो? अमेरिका ने किया क्या? पाकिस्तान ने किया क्या? यूरोप ने किया क्या? किसी और देश ने किया क्या? लेकिन जब यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो हमारे 32,000 विद्यार्थी वहां पढ़ा करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बात की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और भारत के लोगों को वापस सुरक्षित भारत पहुंचाया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, कई छात्र कई देशों के भारत का तिरंगा पकड़ करके वो भी तैर गए, वो भी निकल करके आ गए। यह स्थिति आकर के खड़ी है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश आज कहां खड़ा है। आज दुनिया में हमें ऐसे ही नहीं हमारी शान बनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण आज दुनिया भारत को एक अलग निगाह से देखने लगा है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 गुना हमारा मैन्युफैक्चर बढ़ गया है। और उसी तरीके से हर विकास के दृष्टि से हम एक्सपोर्ट टारगेट को भी आगे बढ़ा रहे हैं और हर दृष्टि से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये कहता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल की व्यवस्था की है। इस कारण से हम अति गरीबी से नीचे आ गए और हमारी अति गरीबी 1% से नीचे आ गई। उसी तरीके आणि या सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींसोबतच बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची। ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।